क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कृषि संसाधन। ठीक है, कृषि संसाधन का कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। अगर देखने के बाद हमें बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करके आपको हम बताएंगे, इसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, अगर 100 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं, अगर उसका हम विश्लेषण कर देते हैं तो इससे अच्छी तैयारी कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है कृषि, बी में है उद्योग, 3 में है संचार, डी में है कोई नहीं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृषि। अब भैया कृषि कैसे होगा वो भी समझते हैं। देखिए, आज तक किसी भी चैनल पे या कहीं भी कोई भी गेस में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण नहीं किया हुआ, लेकिन आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करके बताएंगे। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, भारत की लगभग 53.8% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। ठीक है, आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि 2 देखते हैं। 2 नंबर में है, भारत में कॉफी किसने लाया था? तो आप कॉफी तो पीते हैं ना, तो भारत में सबसे पहले कॉफी लाने वाले कौन थे? तो एक में है नारायण बाबा, 2 में है महंत बाबा, ठीक है, 3 में है, सी में है चरक और 4 में है बाबा बुदन। तो चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए। ठीक है, तो मॉडर्न तरीके से इसके आंसर हम पढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा बुदन। क्या होगा? बाबा बुदन वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले भारत में क्या लाए थे? कॉफी। और कैसे लाए थे? अब ऑब्जेक्टिव का देखिए, रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन नामक एक फकीर ने, है ना, अरब से कॉफी के बीज लाकर नीलगिरी के, है ना, पश्चिमी ढलानों पर 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर जहां तहां फेंक दिया था। बात समझे कि नहीं? और सबसे पहले किसने लाया था? बाबा बुदन ने लाया था, और वहीं से शुरुआत होती है कॉफी की। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिसिंग हो गया है। तो भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज है, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो भैया इसमें मोटा अनाज कौन है? तो गेहूं चावल तो पतला अनाज है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सी ज्वार, है ना। तो इसके साथ साथ और मोटे अनाज के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ज्वार के साथ साथ मक्का, बाजरा, ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ज्वार के साथ साथ मक्का भी है, बाजरा भी है, ये भी मोटा अनाज है। अब कौन कौन से राज्य में उगाए जाते हैं ये भी हमने बता दिया, तो हो रहा है ना बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है ना, यानी कि प्रथम द्वितीय दोनों, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन है भैया, आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। आपके पास 2 ऑप्शन हम देते हैं, आप बताइए कि प्रथम होगा, द्वितीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चाय उत्पादन में मेरा कौन सा स्थान है? तो द्वितीय है। द्वितीय देखिए, हम पहले मेरा प्रथम स्थान था, लेकिन हम दूसरे नंबर पे आ गए, तो भैया पहला नंबर पे कौन है? अब ये भी जान लेंगे हम। आपको बोल दिए ना कि हम विश्लेषण करेंगे ऑब्जेक्टिव का, है ना, कि बोर्ड एग्जाम के इतिहास में आज तक किसी ने भी ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण नहीं किया, हम ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करके आपको देंगे। ठीक है, देखिए, चाय उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। पहले स्थान पर तो हम थे, लेकिन अब कौन चला गया? चाइना। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि चाय के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो भारत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, रबी फसल है, तो भैया रबी फसल गेहूं है, चावल है, दलहन है, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फसल है जिसे हम रबी फसल कहते हैं? तो इसका तो भैया आंसर आपको पता हो जाएगा कि रबी फसल गेहूं होता है। ठीक है, क्या होगा? तो रबी फसल गेहूं। क्यों? तो और गेहूं के बारे में और कुछ जानना है तो यहाँ पे नीचे आते हैं। तो रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी कि जो भी फसल हो जिसे हम अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। तो चलिए, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा लगा कंटेंट, कमेंट करके जरूर बताइए। और 10th क्लास के हर एक विषय का कंटेंट हम लाएंगे, आपको एकदम इस तरीके से लाएंगे कि आपको जीवन में कभी भी याद करना
नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है। कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अरे तैयारी हम करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। बस कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भेजिए, क्योंकि आप इस युग में हम इस तरह का कंटेंट ला रहे हैं ना कि जो बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से इसको पढ़ सकता है।